हेलो एवरीवन, माय नेम इज कंजूमर और देख रहे हैं जीके गिल। आज हम सीखेंगे 4 एग्जॉस्ट फैन पैनल को कैसे बनाते हैं, जो कि इसमें टाइमर भी रहेगा, जैसे कि प्रोग्राम टाइमर भी रहता है, जैसे कि जितना टाइम सेट करेंगे उतने में आते ही वो चलेगा और जितना टाइम सेट करेंगे कि उतने में बंद होना चाहिए। पर डे का ऐसे ही रूटीन रहेगा। ऊपर से देन मैनुअल भी हम चला सकते हैं कि कोई सा भी हमारा पंखा, जैसे कि एग्जॉस्ट हो गया, जैसे कि 4 एग्जॉस्ट है, कहीं मुझे 2 चलाना है, कभी 1 चलाना होता है, तो उसके लिए भी मैनुअल बना के दिखाएंगे कैसे मैनुअल बनते हैं उसके। ठीक है, ऑटो मैनुअल प्लस, और उसमें फ्रिक्वेंसी रहेगा, हमें अगर 4 चलाना 4 चला सकते हैं, 3 चलाना 3 चला सकते हैं, 1 चलाना तो 1 चला सकते हैं। ठीक है, कोई भी मोटर खराब होता है तो हम उस टाइम तीनों 3 4 चला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और आइए आप सीखते हैं कैसे क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मटेरियल देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक एमसीबी ले लेते हैं 2 पोल की। ठीक है, एक मैनुअल ऑटो मैनुअल स्विच हो गया ये, और एक टाइमर हो गया प्रोग्रामिंग वाला। इसमें हम प्रोग्राम सेट करेंगे, उतने ही सेट में आते ही हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक रिवर्स 4 कॉन्टेक्टर ले लेंगे, वन मोर कॉन्टेक्टर, वन मोटर, टू कॉन्टेक्टर, टू मोटर, थ्री कॉन्टेक्टर, थ्री मोटर, फोर कॉन्टेक्टर, फोर मोटर। ये हमारी मोटर हो गई 4, और 4 कॉन्टेक्टर हो गया। अब इसके देखो, ये तो ऑटो में चल जाएगा इसके द्वारा। और जब हमें मैनुअल चलाना होता है तो कैसे चलाते हैं और इसको हम बंद भी कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या 4 एमसीबी ले लेंगे सिंगल पोल की। 1 2 3 4, ये सिंगल पोल के एमसीबी हो गया। जब हमें चाहिए होगा, जो भी हमारा 3 चाहिए 1 चाहिए, वो हम जितने चाहिए, अगर चारों ऑन करें चारों चलेगी, अगर एक बंद करेंगे तो 3 चलती रहेगी, एक बंद रहेगा, कोई सा भी ऐसा है। ठीक है, तो इसके हम वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट डाल देते हैं फेस न्यूट्रल। ठीक हो गया। अब न्यूट्रल की वायरिंग सब में पहले कॉन्टेक्टर में कर लेते हैं सबकी। ठीक है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल उठाते हैं वायर, सीधा लेके जाते हैं A1 पे। इसका A1 कॉन्टेक्टर का सारे को A1 में हम कॉमन डाल देते हैं न्यूट्रल की। तो ये कॉमन ये हो गया A1, इसका भी A1, इसका भी A1, इसका भी A1, और टाइमर को भी हम A1 दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो हमारा न्यूट्रल का काम पूरा हो चुका है। अब हम क्या कहते हैं, मोटर की पावर सप्लाई दे देते हैं इसमें। मोटर के ये 2 फेस की मोटर है, यानी सिंगल फेस की मोटर है, तो इसमें हम फेस न्यूट्रल ही देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फेस यहाँ डाल देते हैं, न्यूट्रल यहाँ डाल देते हैं। फेस यहाँ से आउटपुट होगी इसकी, न्यूट्रल आउटपुट इसकी, क्योंकि मोटर की सप्लाई यहाँ मिल गई। सेम इसी को इसको भी करते हैं, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। ठीक है, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। ये हमारे मोटर की वायरिंग भी ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं और इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एमसीबी है 2 पोल के एमसीबी, इससे हम कॉमन लेंगे, सीधा हम सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट में यहाँ से डाल के कॉमन पॉइंट हमने इसमें डाल दिया फेस अपने रोटर स्विच में। ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें हमारा दो दो बनेगा, एक मैनुअल के लिए भी जाएगा, एक ऑटो के लिए भी चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैनुअल की सप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मैनुअल कहाँ, ये सब मैनुअल उठाकर सीधा जितने भी एमसीबी है इसको हम सीधा कॉमन डाल देते हैं। तो यहाँ से एक मैनुअल की वायर उठाते हैं सीधा आके, इसमें भी मैनुअल पड़ गया, इसमें भी कनेक्ट हो गया, इसमें भी कनेक्ट हो गया, इसमें भी कनेक्ट हो गया, हमारा ये तो सारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर होल्ड करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या, 1 नंबर का कॉन्टेक्टर हम होल्ड करवा देते हैं A2, ये हमारा A2 चला गया। दूसरे का भी A2 डाल देते हैं, दूसरे कॉन्टेक्टर का भी, ये भी पड़ गया। तीसरे का भी हम डाल देते हैं A2, ये पड़ गया। और चौथे का भी हम ये पड़ गया A2। ठीक हो गया, ये तो हमारा मैनुअल की वायरिंग हो गई है। अब क्या है, हमारा ऑटो की वायरिंग का। ऑटो की वायरिंग कैसे करना है ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये है, जैसे मानो हमारा मैनुअल में सारे ऑन है, सारे कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया। अब इसमें से हम कोई सा भी कम से भी गिरा देंगे तो हमारा वही कॉन्टेक्टर बंद होगा, यानी कि हमारा मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, इसी के तरह कोई भी हम हमारा अगर सब चलाना है एक साथ तो चारों एमसीबी ऑन कर देंगे, सारों चलता रहेगा। अगर मानो हमारा 2 नंबर बंद करना है तो 2 नंबर बंद कर तो 3 बाकी सब चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब ऑटो के लिए क्या करना है, ऑटो के लिए ऑटो से लेके हम पहले क्या इस टाइमर को ऑन करवाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम जो टाइमर होता है इसको, तो यहाँ से ऑटो से एक वायर लेते हैं, सीधा हम टाइमर को L1 पे दे देते हैं, L2 यानी कि A2 हो गया, यानी ये टाइमर हमारा ऑन हो गया। अब ये ऑन हो गया तो हम इसको कॉमन भी पढ़ेंगे इसमें। इसमें देखो, इसमें तुम्हारा 18 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, इसमें क्या आता है, एक कॉमन होता है, एक एनो होता है, एक एनसी होता है। ठीक है, तो यहाँ से वायर लेके हम 15 नंबर जो कॉमन होता है उसमें कॉमन में हम डाल देते हैं इसमें, सीधा लेके हमने 15 नंबर कॉमन है उसमें कॉमन डाल दिया। ठीक है,
ये अपने हिसाब से देख लो कॉमन किधर है। ये मेरे इसमें यहाँ पे डायग्राम में कॉमन 15 नंबर दिया था, तो हमने 15 नंबर डाल दिया, और एनओ दिखा रहा 16 नंबर पे, तो हमने 16 नंबर में डाल दिया। ठीक है, ये अलग अलग टाइमर का अलग अलग इसमें डायग्राम बने रहते हैं, तो वो आप एक बार कंफर्म करके फिर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन पड़ गया। अब क्या करना है इसके, अब एनओ से उठाते हैं वायर, क्योंकि हमारा ये जब इसको सेलेक्ट इधर करेंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो गया। टाइमर ऑन हो गया, जितना भी हमने इसमें प्रोग्राम डाले हैं, जैसे कि 6 बजे का, 7 बजे का, ऑन टाइम ऑफ टाइम दोनों टाइम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम से हम क्या करें, अब ये एनओ से वायर उठाते हैं। वायर उठाने के बाद हमें क्या, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। ये जो कॉमन आई है ना वायर लाल वाली, ये मैनुअल की इधर वाला, तो उसमें ही हम कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा एक सप्लाई यहाँ पे जाएगी, तो हमारा यहाँ से सब प्रोसेस आगे वैसे का वैसे पड़ता रहेगा। ठीक है, तो एनओ से वायर उठाते हैं, सीधा हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इतना हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया, ऑटो भी कंप्लीट हो गया, मैनुअल भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चला के दिखाते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या करें, ऑटो में चलाते हैं इसको। ये टाइप है, इसको सेलेक्ट घुमा देते हैं, ये घुमाते ही सारे हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसको हम घुमा देते हैं एक बार, देखो ये सारे हमारे ऑन हो गए। अब हम इसमें से किसी को भी हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये बंद भी हो जाएगा। अब जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा इसमें टाइमर ऑफ ना देते हैं। ठीक है, तो हमारे चलता रहा टाइमर, ये हमारा ऑफ कर दिया, जब टाइमर ऑफ कर दिया सारे बंद हो गए। ठीक है, अब इसको क्या मैनुअल भी चला के दिखाते हैं एक बार तुम्हारा, क्योंकि चारों ऑन है, मैनुअल करते ही ये मैनुअल में सारे ऑन हो गया है। फिर से देखो सारे मैनुअल में ऑन हो गया। अब इसको, अब मैनुअल में ऑन कर दिया, तो मैनुअल में ऑफ भी करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ये चलाने के बाद बंद भी करना पड़ेगा। बंद इसमें दो जगह से कर सकते हो, ये एक तो रोटर स्विच घुमा के ऑफ कर दो, ये ऑफ हो जाएगा। ये एमसीबी गिरा तो सारे पैनल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले ऑफ कर देते हैं। ये ऑफ हो गया, देखो सारे हम बना और रुक गया। तो आई होप वीडियो में इतना ही था। वीडियो में देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।